गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यू आर हार्टली वेलकम इन माई क्लास अपन की पाठशाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लासेस में किए थे उसके आगे। प्रीवियस क्लास में प्यारे बच्चों मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स को बताया था कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया था। उस बेसिस पे आपने क्वेश्चन बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है। साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर p/h। p दिया हुआ है 3, h दिया हुआ है 4, तो p और h की वैल्यू से आप b निकाल लीजिएगा। फिर cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है प्यारे बच्चों cot a 15 cot a बराबर 8। तो इससे घबराने का नहीं, ये कुछ नहीं। cot a का मान कितना दे दिया 8, 15 को हमने इधर लिख दिया बाई 15, तो 8 हो गया। cot थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा का अपोजिट। tan थीटा p/b था, cot थीटा क्या हो गया b/p, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट h। हम इससे हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है प्यारे बच्चों, आसान है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सिमिलर। गिवन सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दी हुई है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको साइन, कॉस, टैन, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब कैलकुलेट करना है। तो सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, आप सेक थीटा की डालेंगे वैल्यू और बाकी निकाल लेंगे। जो मिसिंग वैल्यू होगी उसका तो उसको सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहती है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर। क्वेश्चन था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी। एंगल ए पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाली गई है और एंगल बी पर कॉस थीटा की वैल्यू निकाली गई है, और दोनों वैल्यूज आपस में सेम है। शो करना है कि एंगल ए भी एंगल बी के बराबर है। क्वेश्चन में रिपीट कर दूं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो चूंकि क्वेश्चन में मेंशन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो पहले मैं इसको बना दूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। C पर राइट एंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, तो एंगल C 90 डिग्री होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी का 8.1। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 6। तो सिंस एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, देयरफॉर इसीलिए एंगल C क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। एंगल C 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB ट्राइंगल में फॉर एंगल A के लिए, फॉर एंगल A के लिए प्यारे बच्चों, एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगी हमारी, एंगल A के लिए बेस हो जाएगी AC और परपेंडिकुलर हो जाएगी BC। इसकी
चर्चा मैंने पहले ही क्लास में किया था कि इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अगर हमें कॉस थीटा निकालना है ए पर, कॉस एंगल है, तो कॉस थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो यहाँ बेस है हमारा ए सी, हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना, हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। हाइपोटेन्यूस विल बी सेम, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा हमारा ए बी। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। तो ए सी बाई ए बी, कॉस ए पर निकल गई वो प्यारे बच्चों, वैल्यू नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए प्यारे बच्चों, इस एंगल के लिए, इस एंगल पर आएंगे तो बेस हमारा हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेन्यूस हमारा वही रहेगा ए बी, बिकॉज हाइपोटेन्यूस विल नेवर चेंज, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है। तो कॉस बी, एंगल बी पर कॉस, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूस। इस पर बेस क्या हो गया ए सी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस है हमारा ए बी, फ्रॉम इक्वेशन 2। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, बेस बराबर बी सी, बेस इस ट्राइंगल के लिए बी सी होगा, बी सी बाई ए बी, ये क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इस पेज में जगह कम है, मैं पेज बदल रहा हूँ, कहेंगे प्यारे बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, उसके आगे लिखेगा प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन फर्स्ट था हमारा ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। ए बी कैंसिल आउट, व्हाट वी फाइंड, ए सी बराबर बी सी, ए सी किसके बराबर हो गया, बी सी। आप ट्राइंगल को देखिएगा जो मैंने उस फिगर में बनाया था, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया था ऐसा, वो ट्राइंगल में ए सी ए बी, सी पर 90 डिग्री था। हमारा इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, ए सी बराबर बी सी, ए सी बी सी का बराबर है। ऐसा ट्राइंगल जहाँ पे दो साइड इक्वल होता है, वैसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। द ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया जहाँ दो साइड ए सी बी सी के बराबर है। एंड देयर इज ए यूनिक फीचर इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक फीचर होती है कि द अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड्स, जो दो साइड्स इक्वल हैं उसके अपोजिट एंगल्स, ए सी का अपोजिट हो गया एंगल बी और बी सी का अपोजिट हो गया एंगल ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देयरफॉर, इसके आगे लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि इन विच ए सी बराबर है बी सी का। हेंस, इसके आगे लिखेंगे हेंस कॉमा एंगल ए बराबर एंगल बी, ब्रैकेट में लिख लेंगे बाबू, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले हमने इस ट्राइंगल में क्या किया, पहले हमने कॉस ए की वैल्यू निकाली, थीटा ए पर रख करके, थीटा ए पर रख करके कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर थीटा बी पर रख करके, एंगल बी पर रख करके कॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर इक्वेशन 1 और 2 को आपस में बराबर किया, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। इस ट्राइंगल में जब हमने देखा तो ए सी और बी सी एक ट्राइंगल के दो इक्वल साइड्स है, यानी कि ये जो ट्राइंगल हो गया प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया।
और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड्स होते हैं उनके एंगल्स भी आपस में अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अगर समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। 7/8 cot थीटा की वैल्यू 7/8 है। इवेलुएट या कैलकुलेट करने बोल रहा है। क्या पहला बोल रहा है कैलकुलेट करने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है प्यारे बच्चों। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? बोलिए बी बाई पी बेस बाई परपेंडिकुलर। और बेस है क्या हमारा कितना 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। ये कैसे हुआ ये हमने पहले क्लास में चर्चा किया कि बी के बराबर तो बेस की वैल्यू 7 या पी के बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। अब तो इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। चूँकि इसमें वैल्यू दी है तो हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम आप याद करेंगे। हाइपोटेन्यूस बराबर होता है बेस का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर तो एच का जो स्क्वायर जब अपो इज इक्वल टू के नेक्स्ट साइड जाएगा तो वो रूट में चला जाएगा, यानी कि रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है। बेस की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? बेस की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49। पी परपेंडिकुलर कितनी है प्यारे बच्चों? 8 की स्क्वायर 64। मैंने करके दिखाया नहीं, आप समझ रहे होंगे। रूट ओवर 9 4 13 का 1 हाथ में 1 6 4 11 1 12 123 सॉरी 130। ये हाइपोटेन्यूस निकल के आ गए प्यारे बच्चों। अब हम इस पर वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। नाउ बी फाइंड, हम जैसा क्वेश्चन में देख रहे हैं, अब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है पी वाई एच। हमारा परपेंडिकुलर क्या है प्यारे बच्चों? 8 और हाइपोटेन्यूस 130। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों। कॉस थीटा बी बाई एच बेस है हमारा कितना 7 और 130। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वी मूव टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप जान रहे होंगे प्यारे बच्चों कि a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये अगर हम 1 को a मान लें और इसको b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर। नीचे भी वही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है प्यारे बच्चों। तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1
साइन थीटा की वैल्यू थी 8/√13, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 8/√113 का स्क्वायर वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 7/113 रूट में इसका स्क्वायर 1 माइनस 8 के स्क्वायर 64 113 का स्क्वायर 100 √113 का स्क्वायर 113 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113 एलसीएम 113 माइनस 64 ये पूरे पे बटा 113 माइनस 49। जो लटका हुआ है बाबू ऊपर चला जाता है, ये दुनिया का नियम है, जो लटका हुआ ऊपर जाएगा। तो 113 में 64 माइनस करिए बाबू, तो 113 में जब 64 आप माइनस कीजिएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 49/113 अपॉन 113 में 49 माइनस कीजिएगा तो 64/113 49/113 ये उल्टा हो जाता है 113/64 ये कट गया 49/64 7 इसका अगर स्क्वायर कर दूं तब ये होता है, नहीं तो ये कटेगा नहीं बाबू, किसी एक टेबल से कटता नहीं है। 49/64 यही रह जाएगा। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा था वो था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बता रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट पूछा जा रहा था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p। हमारा बेस कितना था, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। हमारा बेस कितना था प्यारे बच्चों 7 और परपेंडिकुलर था 8, इसका स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन गई प्यारे बच्चों। सेम क्वेश्चन 8 नंबर है प्यारे बच्चों। 3 cot a बराबर 4, तो cot a की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। फिर tan की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 इसकी tan की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। फिर cos की वैल्यू निकालेंगे, sin की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करके बना देंगे। ओके, तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पर राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर यानी दो साइड्स का सम पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी। साइन पी कॉस पी टैन पी की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी कि एक ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है, पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट वन, पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी, राइट एंगल एट क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें दो साइड पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये दो साइड्स की सम 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितनी दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है प्यारे बच्चों। और ये दोनों साइड की सम दी हुई है कितना, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो अगर हम पी आर को लेट पी आर बराबर x सेंटीमीटर, पी आर को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, पी आर को कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का सम था 25, इसको x मान लिया तो क्यू आर 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं
तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमने एक्स ली थी, तो एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितनी है हमारी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक्स की स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर 25, ये a माइनस बी की स्क्वायर, तो a माइनस बी की स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 50 और x 50x। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर जब एक तरफ होती है इज इक्वल टू के अलग अलग साइड होती है और ये भी प्लस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 625 प्लस 25 तो हो गया हमारा 650, 50x बराबर 650। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 650 बाई 50, 0 से 0 गया, 5 से 13 हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो इससे हमें पता चल गया क्या कि पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर है और क्यू आर हमारा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। हमें हर साइड की वैल्यू अलग अलग हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन बोल रहा था साइन पी, कॉस पी, टैन पी, इस थीटा पी पर, इस थीटा पी पर, इस थीटा पी पर, इस थीटा पी पर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू निकालनी है। निकाल देता हूं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या लिख दी गई है पी, साइन पी। तो आप इस जो ट्राइंगल हमने बनाया था, छोटा सा बना देता हूँ, ये P था, ये Q था, ये R था ना प्यारे बच्चों। हमने वैल्यू निकाली थी, QR की वैल्यू हमने निकाली थी 12 सेंटीमीटर निकाली थी, ये 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। साइन P इस थीटा P के लिए, इस थीटा P के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, और P क्या है हमारा, इस P के लिए परपेंडिकुलर है QR और H है हमारा PR या RP, और QR की वैल्यू कितनी है 12 और PR की वैल्यू कितनी है 13, तो साइन P की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली कॉस P, कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच, बेस है हमारा PQ और हाइपोटेन्यूस है PR। PQ की वैल्यू है 5 और PR की वैल्यू है 30, निकल गई। tan P, तो अब तो P बाई एच और B बाई एच निकल गया, तो P बाई B की वैल्यू भी लिख सकते हैं। tan P की पूछिए तो tan P बराबर होती है P बाई B, परपेंडिकुलर है हमारा 12 और बेस हमारा 5। वी होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन दिस क्लास। आप इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स को समझे होंगे कि किस प्रकार से हम साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करते हैं उस थीटा के वैल्यू पे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, क्या क्या वैल्यू होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। उससे पहले आप ये रिवीजन कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 बोलिएगा। थैंक्स।